आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है एंजाइटी। क्या है ये एंजाइटी? कि मेरे आसपास या मुझ पे जो भी हो रहा है वो मेरी पसंद से नहीं हो रहा, या जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा, और मैं चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर वे में हो लेकिन वैसा नहीं हो रहा। तो एक अलग तरह की बेचैनी घेर लेती है हमें, जिसको हम एंजाइटी का नाम दे देते हैं। आपको भी हुई होगी कभी, जब कभी एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, बहुत बेचैनी एंजाइटी होती है एग्ज़ाम से पहले, और उसके बाद रिलीफ। कभी कोई फ़्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, तब अजीब तरह की एंजाइटी। घर में कोई फंक्शन हो, बहुत सारे गेस्ट आने हों, आप तैयारियों में लगे हों, सब कुछ ठीक से हो जाए, वो भी एक तरह की एंजाइटी। लेकिन आपको याद होगा कि जब वो एपिसोड गुजर गया, जब वैसी घटना घट चुकी, उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं और फिर उस एंजाइटी को भूल जाते हैं। फिर कुछ और होता है नया, फिर हमें एंजाइटी पकड़ती है, फिर हम उससे रिलीज़ हो जाते हैं। तो ऐसा चलता ही रहता है और हम इसको नॉर्मल लाइफ समझ लेते हैं। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने आप से ये पूछा कि आखिर ये कब तक चलेगा, ये गेम, ये झूला कब तक झूलते रहोगे? कभी बेचैन होते हो और कभी चैन में आ जाते हो, फिर किसी और बात से बेचैन होते हो, फिर चैन में आ जाते हो। आखिर ये खेल कब तक खेलते रहोगे? तो डेफिनेटली हेल्प भी यहीं से मिली। तो अब क्या हुआ कि जब भी कोई एंजाइटी हो किसी भी रीज़न से, ये याद रखना कि रीज़न बदलता रहेगा लेकिन प्रॉब्लम वही रहेगी। तो जड़ तो हमारे अंदर ही है, हम बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं से सफ़ेदी झड़ी, हमने पेंट कर दिया, और फिर से दोबारा झड़ी, हमने फिर पेंट कर दिया, लेकिन वो समस्या जो है वो अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तो वो जिसको कहेंगे कि इमेजेस बदल बदल के, रूप बदल बदल के वो एंजाइटी हमें कभी इस रूप में तो कभी उस रूप में पकड़ती जा रही है। तो अब उसको हम देखते हैं और देखते हैं। तो अब आजकल जब भी किसी बात को लेके, क्योंकि अगर आदत पड़ी हुई है, एक पैटर्न बना हुआ है माइंड का, एक कंडीशनिंग है, तो डेफिनेटली ये जो माइंड है वो डेफिनेटली एंजाइटी में लेकर जाएगा ही लेकर जाएगा। तो अब जब भी ऐसा हो रहा है तो मैं अपने को याद करा रही हूँ कि मैं देखने वाली हूँ। ये एंजाइटी जो है ये मुझे हो रही है, यस आई एक्सेप्ट इट, पर मैं इसको देख रही हूँ, मैं इसको देखने वाली हूँ। उससे क्या होगा? जो आपको अपने आसपास की चीज़ें हैं वो क्लैरिटी से नज़र आने लगेंगी। वो जो एंजाइटी आपकी जो है माइंड को कैप्चर कर लेती है, राइट, उसकी पकड़ से हम छूट जाते हैं। और जब हमारी आंखों में क्लैरिटी आती है तो डेफिनेटली हमें अपने आसपास क्लैरिटी से सब दिखने लगता है। यानी अगर कोई फ्लावर्स हैं तो वो फ्लावर्स नज़र आएंगे, ना कि मेरी आंखों में वो एंजाइटी की पट्टी पड़ी होगी। मुझे वो फ्लावर्स नज़र आएंगे, मुझे वो स्काई नज़र आएगा। हो सकता है आपको फ्लावर्स ना दिख रहे हों, पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे आसमान क्लियर नज़र आने लगेगा, मुझे लोग दिखने लगेंगे, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी में इतना उलझी नहीं रहूँगी। तो जैसे ही हम ये घोषणा करें कि हम देखने वाले हैं, हमारे अंदर ये एंजाइटी हो रही है पर हम इसको देखने वाले हैं, जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो एकदम से नज़ारा बदल जाता है। दृष्टि बदली के सृष्टि बदली, तो एकदम से नज़ारा बदल जाता है। फ्रेंड्स, वो जो धुंध हमारी आंखों पे पड़ जाती है, वो एक बेचैनी की कि हमें कुछ भी और नज़र नहीं आ रहा होता, वो धुंध हट जाती है और डेफिनेटली हमें चीज़ें बहुत साफ क्लियर नज़र आने लगती हैं। तो ट्राई करने वाली बात है। अब अगली बार जब भी एंजाइटी पकड़े, इसको उसको किसी को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि वो सब कुछ नहीं है, वो सब एक स्टोरी है, एक ड्रामा है, एक खेल का
पार्ट है वो लोग कोई भी हमें एंग्जाइटी नहीं दे रहे। बस ये जो भी हो रहा है हमारी ग्रोथ के लिए हो रहा है और हम इसको देख रहे हैं और गेम को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।